नमस्कार, आपका स्वागत है खबर महाराष्ट्र में। राज्य की प्रगति और जनता की सुविधाओं से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें लेकर हम आए हैं। आइए देखते हैं आज की प्रमुख घटनाएं। मागेल त्याला सौर कृषि पंप योजना के तहत महाराष्ट्र ने एक महीने में 45,911 सौर कृषि पंप लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रमुख उपस्थिति में महावितरण और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बीच सौर कृषि पंप लगाने के लिए ऋण सहायता प्रदान करने संबंधी समझौता हुआ। मुख्यमंत्री ने योजना के लाभार्थी किसानों से ऑनलाइन संवाद भी किया। महावितरण ने एक महीने में 45,911 सौर कृषि पंप सफलतापूर्वक लगाकर महाराष्ट्र को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिलाया। यह राज्य और खासकर किसानों के लिए एक बहुत गर्व का क्षण है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। स्वच्छ और भरोसेमंद ऊर्जा से किसानों का जीवन बदल रहा है। महाराष्ट्र ऑफ ग्रिड सौर पंपों में भारत का पहला राज्य है, जिससे सिंचाई, उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पीएम कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र ने स्वच्छ किसान केंद्रित सिंचाई की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। आज महाराष्ट्र 7 लाख सौर कृषि पंपों के साथ अग्रणी है, जिससे किसानों को साल भर दिन में बिजली मिलती है, 25 साल तक बिजली बिल नहीं देना पड़ता है और साल में 3 फसलें ली जा सकती हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव अंडरग्राउंड रोड प्रोजेक्ट के लिए टनल बोरिंग मशीन का लोकार्पण किया। टनल लगभग 700 हेरिटेज इमारतों और पश्चिम व मध्य रेलवे लाइनों के नीचे से गुजरेगी और मेट्रो 3 के 50 मीटर नीचे खोदी जाएगी, जिससे ये प्रोजेक्ट एक इंजीनियरिंग मार्वल साबित होगा। प्रोजेक्ट दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है और इसे 6 महीने पहले पूरा करने की योजना है। इसके बाद पश्चिम उपनगर और दक्षिण मुंबई के नागरिकों को नवी मुंबई एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता नहीं लेना पड़ेगा। वर्ली शिवड़ी सी लिंक और कोस्टल रोड जुड़ने के बाद 2 विकल्प उपलब्ध होंगे। महत्त्वाचा टप्पा आज मुंबईच्या ट्रॅफिकच्या दृष्टीने आपण पूर्ण केलेला आहे। हजारो लोकांचे हजारो तास हे या ठिकाणी आपण वाचवणार आहोत आणि MMRDAने याच्यामध्ये जो पुढाकार घेतला त्याबद्दल मी MMRDAचं देखील मनापासून अभिनंदन करतो। महापरिनिर्वाण दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चैत्य भूमि दादर में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने संविधान अमृत महोत्सव के तहत डिजिटल संविधान चित्र रथ को हरी झंडी दिखाकर लोकार्पण किया और बड़ी संख्या में उपस्थित अनुयायियों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि अगले महापरिनिर्वाण दिवस से पहले इंदू मिल स्मारक का काम पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बाबा साहेब के योगदान को राज्य की प्रगति और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण बताया। 2014 से सरकार ने अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरी में 1% आरक्षण देने का निर्णय लिया था। इस नीति से सैकड़ों अनाथ युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन लाभार्थियों से संवाद किया और अनाथ, दिव्यांग और वंचित बच्चों के लिए आरक्षण नीति के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस आरक्षण से समाज में समान अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने सकारात्मक परिवर्तन और सामाजिक बदलाव की भूमिका पर भी जोर दिया। इन युवाओं की सफलता की कहानियां सुनकर मुख्यमंत्री भावुक हो गए और कहा कि यह निर्णय कई लोगों के जीवन से अंधकार दूर करने वाला साबित हुआ है। आज ये युवा समाज के परिवर्तन सारथी बन गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में सशस्त्र सेना ध्वज दिवस 2025 के अवसर पर निधि संग्रह अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर शहीद सैनिकों के परिवारों के प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देश की संप्रभुता की रक्षा और तिरंगे की शान बनाए रखने के लिए भारतीय सैनिकों ने हमेशा अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने यह भी बताया कि माजी सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। इस अवसर पर संकलित निधि सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए उपयोग की जाएगी। उन्होंने आगे भी सैनिकों और उनके परिवारों के समर्थन में खड़े रहने और निधि संग्रह अभियान को व्यापक प्रतिसाद देने का आह्वान किया। तो इसी के साथ इस हफ्ते की बड़ी खबरें समाप्त होती हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ। नमस्कार।